हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क के प्रश्नों की जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और ये इसका पहला पार्ट है। और टाइम एंड वर्क से जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको कराने वाला हूं। तो आप उसके लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इसके बाद जो वीडियोस आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ए एक काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर संपूर्ण काम को कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसे लिखना है ए 20 दिन और बी 30 दिन। अब फ्रेंड्स करते क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम 60 और ये जो एलसीएम लेते हैं इसको मान लेते हैं टोटल वर्क। हम ये मान लेंगे कि हमारे पास टोटल वर्क है 60। अब देखिए इन दोनों से इसमें भाग कराना है। देखिए 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ये इनकी एफिशिएंसी आती है। ओके, मतलब इनकी क्षमता। अब देखिए दोनों का पूछा है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए दोनों मिलकर कितना करेंगे, 3 और 2 5। तो टोटल काम है 60 काम और 5 के हिसाब से करना है तो कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। और 12 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क में इनकी एफिशिएंसी से भाग कर देते हैं और ये हमारा आंसर आ जाता है। सभी को क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ए करता है 12 दिनों में और ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर ये करते हैं 8 दिन में। तो क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 12 और 8 का एलसीएम 24 और ये जो एलसीएम है इसको मान लेते हैं कि टोटल वर्क। ओके, टोटल वर्क है 24। अब इन दोनों से इसमें भाग कराना है। देखिए 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, ये आ जाएगा, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब देखिए हमको बी का निकालना है ना, तो बी का तभी निकलेगा जब इसकी एफिशिएंसी निकल आएगी बी की। तो देखिए ए की क्षमता कितनी है, 2, ए की है 2 और ए प्लस बी दोनों कितना है, 3। देखिए 3 है तो इसका मतलब बी कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, तभी तो 2 और 1 3 होगा। तो बी की क्षमता हमको पता चल गई 1। अब बी का निकालना है, बी कितने दिनों में करेगा? तो देखिए टोटल वर्क है 24 और बी को 1 के हिसाब से, इसकी 1 एफिशिएंसी है ना, 1 के हिसाब से कितना दिन लगेंगे, 24 एकम 24 दिन और 24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? अगला प्रश्न देखते हैं। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। बी और सी इस काम को 3 घंटों में कर सकते हैं। ए और सी 2 घंटों में कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को कितने घंटों में करेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ए कितने घंटों में, 4 में। तो देखिए यहाँ लिख देंगे ए 4 घंटे, बी और सी 3 घंटे। तो आप लिख देंगे बी प्लस सी 3, ए और सी 2, तो लिखेंगे ए प्लस सी 2 घंटे में। अब बी का हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। अब देखिए 4 3 2, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम होगा 12। ओके, इसको मान लेंगे टोटल वर्क। अब इन तीनों से इसमें भाग कराना है। देखिए 4 तिया 12, 3 चौको 12, 2 छंग 12। क्लियर? अब हमको निकालना है बी। तो देखिए ए कितना है, 3, ए 3 है तो अगर यहाँ पर 3 रख देंगे, देखिए ए 3 है ना और ए और सी कितना है, 6, तो इसका मतलब सी भी कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, तभी तो 3 और 3 ये 6 होगा। अब देखिए सी का पता चल गया और बी और सी हैं 4 और उसमें से सी कितना है, देखिए 3, सी 3 है तो बी कितना रहा होगा, देखिए 4 है ना, तो जाहिर सी बात है बी कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, तभी तो 1 और 3 ये 4 हो जाएंगे। तो बी की क्षमता निकल आएगी 1। ऐसे निकाल लेंगे आप। पूरा काम बी कितने दिनों में करेगा निकालना है। तो देखिए टोटल वर्क कितना है, 12 और बी की क्षमता कितनी है, 1। तो 12 काम 1 के हिसाब से करेंगे तो कितना आएगा, 12 दिन और 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए ए और बी 8 दिन में, तो ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 12 दिनों में, तो बी और सी 12 दिनों में। और देखिए यहाँ लिखा तीनों मिलकर, तीनों मतलब ए प्लस बी और प्लस सी ये करते हैं
6 दिनों में। अब करेंगे क्या फ्रेंड्स, इनका एलसीएम लेंगे, इन तीनों का, 8, 12 और 6, तो इनका एलसीएम कितना होगा 24। ये टोटल वर्क मान लेंगे 24। अब इन तीनों से इसमें भाग कराना है। देखिए 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। ओके, अब हमको ए और सी का निकालना है। देखिए ए और बी कितना है, 3 3 है। अगर यहाँ पर 3 रख दें ए और बी की जगह पर तो सी का निकल आएगा, और तीनों का मिलकर कितना है 4, तो ये 1 रहा होगा। क्लियर। देखिए ए और बी का कितना है, देखिए ए और बी 3, ये 3 हुआ, ये 1 रहा होगा तभी तो 4 होगा टोटल। तो सी की एफिशिएंसी निकल गई 1। हमको ए की भी चाहिए। अब देखिए बी और सी कितना हो रहा है टोटल 2, बी और सी 2, तो बी और सी यहाँ 2 रखेंगे ना, तो ए कितना रहा होगा, ये भी 2 रहा होगा, तभी तो 2 और 2 ये 4 हो जाएगा। ओके, तो ए और सी की एफिशिएंसी निकल आई। तो यही पूछा है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल वर्क है देखिए 24, ए और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, देखिए 2 1 3, नीचे 3 रख देंगे, ये निकलेगा ए और सी का, तो 3 8 24, तो आंसर आ जाएगा 8 दिन, और 8 दिन हमारा करेक्ट आंसर है। ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो देखिए ए करता है 15 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में। आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 15 20 का एलसीएम 60, इन दोनों से भाग करा दीजिए। देखिए 15 चौको 60, 20 तियाँ 60। देखिए इसमें कहा गया कि वे दोनों 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो देखिए दोनों साथ में एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4 और 3 7 7 कर रहे हैं ना। देखिए 4 3 7 कर रहे हैं, और इन्होंने 4 दिनों तक किया, तो 4 दिनों में कितना कर देंगे, 28 कर देंगे काम। 4 7 28, 28 काम हो जाएगा। काम का कितना हिस्सा अभी बचा हुआ है, तो देखिए 60 काम था, 28 काम इसमें से हो गया, तो कितना भी काम बचा, 32 काम। ओके, ये शेष काम निकलेगा, शेष काम। 28 तो यहाँ 4 दिन में हो गया, इसी को इसमें घटा देंगे 60 में, तो ये बचेगा शेष काम 32। तो इसको ऐसे लिखना है, देखिए 32 काम अभी बचा हुआ है, कितने में, 60 में। टोटल काम 60 था ना, ऐसे 4 से काट देते हैं, 4 8 32 और 15 चौको 60, तो आंसर आ जाएगा 8/15, और 8/15 हमारा करेक्ट आंसर है। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ए बी और सी का दिया है, तो आप ऐसे लिख दीजिए, ए 24 दिन, बी 6 दिन, सी 12 दिन, ऐसे लिख दिया। अब तीनों का निकालना है, तो आप इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 24 6 और 12 का एलसीएम 24, इन तीनों से भाग करा देते हैं। देखिए 24 एकम 24, 6 चौक 24 4 आएगा, और 12 दूनी 24 2 आएगा। ओके, तीनों मिलकर बताना है कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 1 और 4 5, 5 2 7, 7 कर रहे हैं ना टोटल। ये 1 + 4 + 2, इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी हो रही है, 7, और टोटल वर्क हमारे पास कितना है 24। 24 काम 7 के हिसाब से, तो यही आंसर होगा हमारा। ये निकलेगा ए बी और सी टोटल मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इसको भाग कर देते हैं। देखिए 7 त्रिक 21, 3 बचा और नीचे 7, तो आंसर आ जाएगा 3 सही 3/7 दिन, 3 सही 3/7 दिन, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप पहले सिंपली ऐसे लिख दीजिए, ए और बी 12 दिनों में, तो आप ऐसे लिखेंगे ए + बी 12 दिन, बी और सी 15 दिन, तो बी + सी 15 दिन, सी और ए 20 दिन, तो मतलब सी + ए 20 दिन। अब करेंगे क्या फ्रेंड्स, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 12 15 20 का एलसीएम 60, और ये मान लेंगे हमारा टोटल वर्क है। अब इन तीनों से भाग कराएंगे इसमें, तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तियाँ 60। ए बी और सी तीनों का निकालना है। तो फ्रेंड्स करेंगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में इन सबको ऐड कर देंगे और इधर इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए ए 2 बार है
बी 2 बार और सी 2 बार, तो सिंपली ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 2 आएगा ना हर बार, और a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इधर देखिए 5 4 9 9 3 12, ये 12 हो जाएगा। तो ऐसे 2 से काट देंगे, 2 छंग 12 काट सकते हैं ना। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 6। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। तो तीनों का निकालना है कि तीनों कितने दिनों में करेंगे, तो एफिशिएंसी से टोटल वर्क में भाग कर देंगे। टोटल वर्क कितना था 60 और तीनों कितना कर रहे हैं 6, तो 6 से भाग कर देंगे। आंसर आ जाएगा 10 दिन, और 10 दिन हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है, लेकिन 3 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है। बचे हुए काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, ए करता है 12 दिन और बी करता है 15 दिन, तो बी 15 दिन। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 12 15 का एलसीएम 60, दोनों से भाग कराना है इसमें। 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। ए अकेले काम शुरू करता है, लेकिन 3 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है। देखिए 3 दिन बाद बी आया ना, तो इसका मतलब ए ने पहले 3 दिन तक काम किया अकेले, ए ने 3 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद भी आया, तो 3 दिन में ए कितना कर लेगा 15 काम कर लेगा। इसकी क्षमता है 5, तो 3 दिन में कितना करेगा 3 पचे 15, 15 काम हो गया। टोटल काम था 60, इसमें से 15 काम 3 दिन में ए ने कर लिया, तो काम कितना बचा 45, ये शेष काम बचा। अब शामिल हो गया बी, तो बचे हुए काम को दोनों कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए अब काम कितना बचा 45 काम बचा। अब दोनों को बताना है, दोनों मिलकर जो शेष काम है कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों मिलकर कितना करें 5 4 9, इनकी क्षमता 9 है ना, 9 से भाग कर देंगे तो 9 पचे 45, तो आंसर आ जाएगा 5 दिन, और 5 हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? कोई डाउट? अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। बी अकेले काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो देखिए ए और बी कितने दिनों में करते हैं 8 दिनों में, तो लिखेंगे ए प्लस बी 8 दिन। बी कितने दिनों में 12 दिनों में, तो लिखेंगे बी बराबर 12। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 8 12 का एलसीएम 24, ये हो जाएगा टोटल वर्क। इन दोनों से भाग कराना है। देखिए 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, तो देखिए ए और बी की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 2, तो ए की कितनी रही होगी 1 रही होगी, तभी तो 1 और इसकी 2, तभी तो 3 होगा। अब देखिए बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, तो बी डेली कितना कर रहा है 2 क्षमता है ना, तो 4 दिनों में कितना कर लेगा 8 काम कर लेगा। तो टोटल वर्क था 24, इसमें से 8 काम हो गया, तो कितना बचा काम 16 शेष काम बचा, शेष काम। उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? काम है आपके पास 16 काम है ना। अब बताना है कि ए कितने दिनों में करेगा, जो शेष काम बचा, शेष 16 बचा ना, तो ए की क्षमता कितनी है 1, तो 16 काम ए के हिसाब से दिन लगेंगे 16 दिन, और 16 हमारा करेक्ट आंसर होगा।